हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माय नेम इज अदिति। सो अब हम इस वाले सेशन में डिस्कस करेंगे फर्दर जो हमारे प्रोग्राम्स थे उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो हेयर फर्स्ट प्रोग्राम इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, जिसको हम बोलते हैं ICDS, और इट इज ऑल्सो नोन एज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो आपका जो ICDS था वो एक किस पे डिपेंड करता था कि जो आपका चाइल्ड ओवरऑल किस पे डिपेंड करता है, चाइल्ड डेवलपमेंट पे करता है कि किस किस तरीके से बच्चों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, किस तरह से उनका वैक्सीनेशन होना चाहिए, कौन कौन सी स्कीम इसके अंडर आती है और कौन कौन से इसमें जो टारगेट ग्रुप्स है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले जो ICDS था वो लॉन्च हुआ था इन 1975। सबसे पहले ICDS लॉन्च हुआ था, इट वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1975। ICDS से क्वेश्चंस बहुत आते हैं जिसमें यहाँ पर ईयर का जर्नली मेंशन होता है मैच द फॉलोइंग में। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको फुल फॉर्म दे दी जाएंगी और आपको मैच द फॉलोइंग में वो जो फुल फॉर्म है उनका ईयर मैच करना होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है जनरली एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो ICDS था वो आया था 1975 में। तो ICDS की स्कीम क्या थी? It is the one of the world's largest and most unique program for early childhood development, कि यहाँ पे बच्चों को क्या होना चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो होना चाहिए। तो इसमें जो ICDS स्कीम थी इसमें किस तरीके का डेवलपमेंट होना चाहिए, चाहे वो आपका हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे एजुकेशन रिलेटेड हो, चाहे उसमें न्यूट्रिशन रिलेटेड हो। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि यहाँ पर हमें न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, उनको अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी है, जो प्री स्कूल एजुकेशन देनी है बच्चों को, जो कि कितने से लाए करते हैं, अंडर 6, जो 6 साल से एज वाले बच्चे, जो 6 के नीचे वाले बच्चे हैं, जो 6 साल से नीचे वाले बच्चे हैं, उनको क्या प्रोवाइड करनी है, एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन के लिए क्या करना है, उनकी हेल्थ केयर का ध्यान रखना है, उनकी हेल्थ पे फोकस करना है कि उनको किसी भी तरह की डिजीज ना हो ड्यूरिंग द लैक्टेशन और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो ICDS सिर्फ बच्चों पे नहीं जबकि एक ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है। इसमें टारगेट्स ग्रुप सिर्फ बच्चे ही नहीं, उसमें प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन और बच्चों की एजुकेशन के बारे में भी फोकस किया जाता है। अब यहाँ पर क्या है, हमें क्या करना है ICDS में? ICDS किसके बारे में था? इट इम्प्रूव्स द न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। जो 6 साल से नीचे वाले बच्चे हैं उसकी क्या करनी है, ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ देयर एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ देयर हेल्थ। और यहाँ पर जो ICDS था उसने किस किस पे फोकस किया, उनके साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पे, फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट पे भी वो फोकस जो है करते हैं ICDS। चाहे वो बच्चों की बात करें, चाहे मदर की बात करें, चाहे इसमें हम क्या करें, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें। ICDS से क्या था, इट रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ मोर्टेलिटी। मतलब यहाँ पर जो मोर्टेलिटी होता है आपका डेथ रेट, ठीक है ना, मोर्टेलिटी मतलब यहाँ पर जो डेथ रेट है, ठीक है, उसको कम किया जाए। मॉर्बिडिटी मतलब अगर किसी भी बीमारी से इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, इन्फेक्शन हो गया है, उस इन्फेक्शन को कैसे क्योर करना है उसका मतलब होता है मॉर्बिडिटी। मतलब जो डेथ होती है, डेथ अकर्स ड्यू टू द इन्फेक्शन, उसको हम बोलते हैं मॉर्बिडिटी। और माल न्यूट्रिशन और स्कूल ड्रॉप आउट जो चिल्ड्रन है उस केस में ये सारी चीजें जो है ICDS में चलाई जाती है कि यहाँ पर जो है ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ देयर मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी एंड माल न्यूट्रिशन। नाउ यहाँ पर अब ये ICDS और किस पे इन्होंने पॉलिसीज और इम्प्लीमेंटेशंस बनाए थे, ठीक है, जिसमें क्या था कि हमें चाइल्ड डेवलपमेंट को प्रमोट करना है। दूसरा, यहाँ पर जो मदर की कैपेबिलिटी है, उनकी हेल्थ को देखते हुए और उनकी न्यूट्रिशनल नीड को देखते हुए कि उनके बच्चे की न्यूट्रिशनल नीड क्या है, उस पर भी फोकस जो है वो किया जाता है कि मदर की ओवरऑल हेल्थ कैसी है और बच्चों का भी न्यूट्रिशनल नीड कैसा है। टारगेट ग्रुप्स इसमें इन्फेंट, चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन, एडोलेसेंट वुमेन अप टू 45 ईयर ऑफ एज। ये मैं सारे आपको एक बार रिवीजन करा रही हूँ ICDS का। इसमें हमें कौन कौन से प्रोग्राम्स थे, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप्स, ग्रोथ मॉनिटरिंग, ये सब इसके प्रोग्राम्स थे। अंडर ICDS देखो
हमने लास्ट लेक्चर में इतना पढ़ा था कि इसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स जो है वो इंक्लूड करे जाते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ बच्चे ही नहीं, इसमें सिर्फ बच्चों का ही डेवलपमेंट नहीं, जबकि इसमें ओवरऑल डेवलपमेंट देखा जाता है, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडी हो, चाहे वो लैक्टेटिंग वुमेन हो, चाहे इसमें बच्चे हो, चाहे इसमें एडोलेसेंट हो या फिर इसमें एडल्ट हो, इसमें ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो देखा जाता है इन टर्म्स ऑफ देयर हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ देयर एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड इन टर्म्स ऑफ देयर इकोनॉमिक स्टेटस और फाइनेंशियल स्टेटस। अब लेकिन जो यहाँ पे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, उस प्रोग्राम्स में क्या क्या देखा जाता है, प्रोग्राम जो है कुछ सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन पे भी चलाए जाते हैं कि हमें एक न्यूट्रिशन के बाद उनको एडिशन में क्या देना चाहिए। जैसे हम सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन में क्या कर रहे हैं, हम उनको सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक बीमारी अगर हम नॉर्मल फूड ले रहे हैं उससे हमारी जो डिजीज है वो क्योर नहीं हो पा रही है, तो हम एडिशन में और क्या कर सकते हैं जिससे वो डिजीज जो है वो क्योर हो जाए। जैसे मैं यहाँ पे थेराप्यूटिक फूड्स दे सकती हूँ, थेराप्यूटिक डाइट इनकॉर्पोरेट कर सकती हूँ, तो वो सारा आता है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के अंदर। दूसरा इम्यूनाइजेशन, अगर मैं वहां पर वैक्सीन लगा दूं, वैक्सीन जो है हम जनरली प्रोवाइड करते हैं इन केस ऑफ इन्फेक्शन, इन केस ऑफ एनी डिजीज टू द प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन और द चिल्ड्रन। तो यहाँ पे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स भी चलाया जा सकता है, हम हेल्थ चेकअप कर सकते हैं, ठीक है, एजुकेशन दे सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर जो स्कीम है चला सकते हैं जो कि किससे रिलेटेड होती है, प्री स्कूल चिल्ड्रन से, एडोलेसेंट गर्ल से, और सेफ ड्रिंकिंग वाटर की प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकते हैं। हम प्रॉपर जो सैनिटेशन और हाइजीन मेंटेनेंस है वो हम कर सकते हैं फॉलो, उनके प्रोग्राम्स को, ऐसी प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर जो अभी हमने प्रोग्राम्स पढ़े हैं उसमें सबसे पहला आता है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का। अब जैसे मैंने आपको बताया सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, देखिए सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का मतलब होता है अगर मेरी नीड जो है बॉडी की वो खाने से पूरी नहीं हो पा रही है, अगर मेरी बॉडी की नीड्स फूड से नहीं पूरी हो पा रही है, तो मैं उसमें एडिशन में क्या चीज दे सकती हूँ, ठीक है, तो मैं उसमें एडिशन में क्या दे सकती हूँ, उनकी डाइट में सप्लीमेंट्स क्या ऐड कर सकती हूँ। तो यहाँ पर जनरली हम क्या करते हैं, विटामिन ए के टैबलेट्स, फूड ग्रेन्स, राइस, फोर्टिफाइड फूड पैकेजेस, ये सब दे देते हैं ताकि हमारी कंट्री में या हमारी कम्युनिटी में माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया थेराप्यूटिक फूड्स दे सकते हैं, हम अलग अलग तरह के सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। इन केस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन को सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हो तो उसमें आयरन और फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, कुछ आपके कैल्शियम के दे दिए, कुछ आयरन का आपके सप्लीमेंट दे दिए, कुछ फॉलिक एसिड दे दिया। तो इस तरीके के हम सप्लीमेंट्स जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं टू अ प्रेग्नेंट और अ लैक्टेटिंग वुमेन, बिकॉज इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी और इन द केस ऑफ लैक्टेशन पीरियड the amount of energy and the amount of vitamins and minerals are increased, ठीक है, एज कम्पेयर टू द नॉर्मल रेंज। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारी डिमांड बढ़ जाती है इन द केस ऑफ लैक्टेशन और इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है इनकी अमाउंट क्या है, इनकी जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए यहाँ पर हम अलग से सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करते हैं टू द प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन। बट इन द केस ऑफ माल नरिशमेंट, अगर मैं माल नरिशमेंट की बात करूँ तो इसमें बच्चों की नीड, जो माल नरिश्ड बच्चे हैं उनकी नीड इंक्रीज हो जाती है। जैसे जो माल नरिश्ड बच्चे हैं उसके केस में जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर बॉडी में नहीं जा पा रहे हैं, तो उस न्यूट्रिशन को फुलफिल करने के लिए मैं यहाँ पे अलग से सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करा सकती हूँ, जैसे आपके विटामिन, मिनरल्स, ठीक है, कैल्शियम, प्रोटीन, कार्ब्स, तो ये सारे मैं दे सकती हूँ। और आई कैन सजेस्ट देम टू टेक थेराप्यूटिक फूड्स, क्योंकि थेराप्यूटिक फूड्स क्या करते हैं, हमारे डिजीज को तो क्योर करते करते हैं, साथ साथ बॉडी में जितनी भी आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है उसको पूरा करते हैं। तो मैं वहाँ पे थेराप्यूटिक फूड्स भी दे सकती हूँ। तो ये आपका सब सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन में आता है, जो आप एडिशन में दे रहे हो विद द मील्स के साथ साथ जो आप एडिशन में दे रहे हो वो होता है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। तो अगर मैं बात करूँ विटामिन ए की टैबलेट्स की, विटामिन ए जो है वो क्या है यहाँ पे, रेटिनोल, ठीक है, विटामिन ए क्या है, रेटिनोल, जो कि आई के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अगर आपकी बॉडी में
अच्छे अमाउंट में विटामिन ए होगा तो वो आपकी आई की जो मसल्स है, सिलियरली मसल्स, उनको बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखेगा, आईज में डिसऑर्डर्स नहीं आएंगे, ठीक है, विजन आपका जो है वो सही रहेगा। तो यहाँ पे विटामिन ए के यहाँ पे टैबलेट्स हम दे सकते हैं एज अ सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। दूसरा, हम फूड ग्रेन्स और राइस दे सकते हैं। जो बच्चे माल नरिश्ड कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, जिनको माल नरिशमेंट की प्रॉब्लम है या ऐसे एरियाज जहाँ पे फूड की कमी है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, फूड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, ग्रेन्स और राइस का कॉम्बिनेशन या ग्रेन और राइस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरा, हम फोर्टिफाइड फूड पैकेजेस दे सकते हैं। देखो, फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स इन अ पर्टिकुलर फूड, उसको हम बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। लेकिन यहाँ पर हर एक जो कम्युनिटी है या हर एक जो कम्युनिटी के लोग हैं, हर एक जना यहाँ पर फोर्टिफाइड फूड जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि फोर्टिफाइड फूड की कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी हाई होती है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल फूड। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हर एक जो लोग है वो फोर्टिफाइड फूड्स जो है वो परचेज नहीं कर सकता, अपनी नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकता। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, थेराप्यूटिक डाइट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, फोर्टिफाइड फूड प्रोवाइड कर सकते हैं। फोर्टिफाइड जनरली हमारा मिल्क का होता है, सॉल्ट का होता है, ऑयल का होता है, ठीक है, फ्लावर का होता है। तो इनमें क्या है, हम जनरली विटामिन और मिनरल्स की अमाउंट जो है वो ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, सो दैट जो बॉडी में डेफिशिएंसी है वो क्या हो जाए, पूरा हो जाए और माल नरिशमेंट की कैटेगरी में कोई भी फॉल ना करे। लेकिन अगर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो हम क्या करते हैं, इनके जनरली फोर्टिफाइड फूड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विटामिन ए की टैबलेट्स हो गई, फूड ग्रेन राइस हो गया, फोर्टिफाइड फूड पैकेजेस हो गए, ये सब जो है हम सप्लीमेंट्स की तरह प्रोवाइड कर सकते हैं अगर किसी को माल नरिशमेंट की प्रॉब्लम है। दूसरा, वेट फॉर एज ग्रोथ कार्ड शुड बी मेंटेन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंडर 6 ईयर ऑफ एज। जो 6 साल तक के बच्चे हैं उसका हमें प्रॉपर क्या है, यहाँ पर वेट फॉर एज जो ग्रोथ कार्ड है, एक कार्ड बनता है जिसमें एज के अकॉर्डिंग उनका वेट लिखा आता है। वो वेट जो लिखा आता है वो किस लिए होता है कि कोई बच्चा माल नरिशमेंट से सफर तो नहीं कर रहा, कोई इसी कैटेगरी में फॉल तो नहीं करता। तो यहाँ पे हेल्थ कार्ड होता है, ठीक है, अंडर 6 जो एज के बच्चे हैं उनका हेल्थ कार्ड होता है, और यहाँ पे उनको उनके वेट किया जाता है वंस अ मंथ, और जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं उनका क्वार्टरली वेट होता है, 4 महीने में एक बार होता है, और इनका वंस इन अ मंथ होता है। तो उस जो आपका हेल्थ कार्ड बनता है या फिर जो यहाँ पे हेल्थ कार्ड बनता है या फिर जो ग्रोथ कार्ड बनता है, उससे क्या पता चलता है कि बच्चे जो है कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, क्या वो माल नरिशमेंट की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, क्या वो अंडर न्यूट्रिशन है की कैटेगरी में फॉल करते हैं, या फिर वो नॉर्मल कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो ये आता है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के अंडर। अब मैं बात करूं इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में, तो इम्यूनाइजेशन में क्या है, आपको यहाँ पर बच्चे को फुल वैक्सीनेशन दी जाती है अगेंस्ट द 6 प्रिवेंटेबल डिजीज। जब हमने मिशन इंद्रधनुष पढ़ा था तो उसमें 7 डिजीज थी, बट इन द केस ऑफ ICDS, जब ICDS में इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे ओवरऑल हम 6 वैक्सीनेशन जो है वो जनरली प्रोवाइड करते हैं। कौन सी डिजीज के लिए? पोलियोमाइलिटिस, पोलियो की बीमारी के लिए, डिप्टेरिया, परट्यूसिस, टेटनस, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, इन सभी बीमारी के लिए हम इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करते हैं, वैक्सीन जनरली दी जाती है। प्रेग्नेंट वुमेन जो है उसको ये इंजेक्शन लगते हैं, ठीक है, जिससे आपका मैटरनल और नियोनेटल मोर्टेलिटी जो है वो कम हो जाती है, जिससे डेथ रेट जो है वो कम हो जाए। प्रेगनेंसी के टाइम पे हमें इंजेक्शंस जो है वो दिए जाते हैं टू प्रेग्नेंट वुमेन, ताकि मोर्टेलिटी रेट जो है वो डिक्रीज हो जाए, डेथ रेट आपका रिड्यूस हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रोग्राम था इसमें ICDS में, वो था हेल्थ चेकअप, ठीक है। हेल्थ चेकअप क्या है? रेगुलर हेल्थ चेकअप होता है बॉडी का, ताकि यहाँ पर हमें टाइम टू टाइम जो है डिजीज का पता चल जाए। तो यहाँ पे बच्चों के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है, डायरिया के लिए डीवॉर्मिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिंपल मेडिसिन। डीवॉर्मिंग का मतलब होता है कि जब भी हम कोई मेडिसिन देते हैं उनको, उसका कितना इफेक्ट बॉडी पे आता है, या जो उनका इन्फेक्शन है बॉडी में उस पे मेडिसिन का क्या इफेक्ट आता है, कितने टाइम में जो है वो क्योर
होता है। तो इन्फेक्शन को जो किल करने के लिए मेडिसिन होती है या जो भी आप प्रैक्टिसेस फॉलो करते हो, दैट इज डीवॉर्मिंग। तो यहाँ पर बच्चों को क्या है, हेल्थ चेकअप किया जाता है, रेगुलर मॉनिटरिंग की जाती है, मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उनकी वेट और हाइट मॉनिटरिंग देखते, उनकी इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड किया जाता है, एंटीनेटल एंड पोस्ट नेटल चेकअप्स किए जाते हैं, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए और न्यू मदर्स के लिए। पोस्ट नेटल मतलब जो डिलीवरी के बाद यहाँ पे चेकअप्स होते हैं, ये सारे जो है चेकअप बिफोर डिलीवरी और आफ्टर डिलीवरी, ये सारे जो है चेकअप्स रेगुलर बेसिस पे करे जाते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं रेफरल सर्विसेज की। रेफरल सर्विसेज का क्या है, अगर यहाँ पे हेल्थ चेकअप के बाद बच्चे और मदर को फिर भी कोई मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ती है तो दे शुड बी मेड टू द प्राइमरी हेल्थ केयर और सब सेंटर। तो उनको कहाँ रेफर किया जाता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सब सेंटर पे रेफर किया जाता है। जो सीवियरली मालनरिश्ड बच्चे हैं उनको रेफर किया जाता है न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर में, ठीक है, जिनको आप बोलते हो NRCS। अगेन मैं बोल रही हूँ, फुल फॉर्म को आप एक नोटबुक में राइट डाउन करके लिख लो। जो सीवियरली मालनरिश्ड है, जिनका आपका थेरेप्यूटिक डाइट से या जो आप उनको डाइट दे रहे हो उससे वो क्योर नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में हम NRCS में यहाँ पर जो न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर है उसमें हम रेफर कर देते हैं और यंग चिल्ड्रन को हम स्पेशलिस्ट से दिखाते हैं कि ये इसको माल नरिशमेंट किस वजह से है, इसका वेट गेन क्यों नहीं हो रहा है, किस वजह से माल न्यूट्रिशन जो है वो बॉडी में हो रहा है। तो इस तरीके के जो आपकी सर्विसेज है ये होती है रेफरल सर्विसेज, जिसमें हम क्या करते हैं, रेफर कर देते हैं, ठीक है। अगर हमारा सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम सही नहीं चल रहा है, अगर सप्लीमेंट्स हम नहीं दे रहे हैं अच्छे से और सप्लीमेंट का बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, या फिर अच्छी डाइट लेने के बावजूद, अच्छी वैक्सीन लेने के बावजूद बच्चा रिकवरी नहीं कर पा रहा है या एडल्ट्स या एडोलेसेंट रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में हम क्या है यहाँ पर कहाँ पर रेफर कर देते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर और सब सेंटर्स में हम रेफर कर देते हैं। और बच्चों को हम कहाँ करते हैं, जो सीवियरली मालनरिश्ड है उनको हम रिहैबिलिटेशन सेंटर में रेफर कर देते हैं और यंग चिल्ड्रन को हम स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक प्रोग्राम आता है नेशनल न्यूट्रिशन विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस। ये प्रोफाइलेक्सिस जो है विटामिन ए, इसमें हम क्या करते हैं, जिसको भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, ए मतलब रेटिनोल, रेटिनोल से सारे क्या आएंगे आपके आई डिसऑर्डर्स, जिसको भी आई रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो कि आपकी विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, उसको खत्म करने के लिए हमारा एम क्या है कि उन बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। 6 मंथ टू 5 इयर्स के बच्चों का ये टारगेट ग्रुप होता है कि हमें इन टारगेट ग्रुप के बच्चों में विटामिन ए की डेफिशिएंसी को फुलफिल करना है। तो ये प्रोग्राम चलाया गया था जिसमें यहाँ पर विटामिन ए के बारे में बात करी गई थी कि जो विटामिन ए की कमी है 6 महीने से लेके जो 5 साल के बच्चे हैं उनमें अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो उसको प्रिवेंट किया जाए, ठीक है। इसमें लॉन्ग और शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन थे, मैंने आपको कल बताए थे लॉन्ग और शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन क्या होता है, पुरानी वीडियोस में देख सकते हो। लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन जो कि एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए चलते हैं और ये डायरेक्टली अप्लाई किए जाते हैं। शॉर्ट टर्म वाले जो हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, सॉरी ये इनडायरेक्ट होते हैं, और ये वाले आपके डायरेक्ट अप्लाई किए जाते हैं। इनका मैंने आपको एग्जांपल्स भी बताए थे कि लॉन्ग इंटरवेंशन और शॉर्ट इंटरवेंशन क्या होता है। जो बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए चलाए जाते हैं वो होते हैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म, जैसे फूड सिक्योरिटी जो आप मतलब फूड जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है, ये सारे लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर मैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पे थेरेप्यूटिक डाइट्स दूं, ठीक है, छोटे छोटे प्रोग्राम्स चलाऊं लोगों की अवेयरनेस के लिए, तो वो सारे शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन में आते हैं। तो यहाँ पे इसका लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन क्या था, उसमें शॉर्ट और लॉन्ग दोनों है। तो इसमें हमें क्या देने हैं, विटामिन ए रिच फूड देने हैं। जिस ग्रुप में कमी है उसको हमें विटामिन ए रिच फूड क्या है उनकी डाइट में देने हैं या उनको अवेयर करना है अबाउट द विटामिन ए। ब्रेस्ट फीडिंग को एनकरेज करना है क्योंकि उससे जो है आपकी विटामिन ए की कमी पूरी हो जाती है। फीडिंग करनी है आपको बीटा कैरोटीन की, ठीक है, जैसे आपके बीटा कैरोटीन पिगमेंट किस में मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, येलो और ऑरेंज वेजिटेबल्स में, तो इनकी बीटा कैरोटीन की अमाउंट प्रॉपर देनी है। मदर और चिल्ड्रन जो एनरोल्ड है ICDS में उनको विटामिन ए की डेफिशिएंसी के बारे में अवेयर जो है करना है।
तो यहाँ पे ये सारे लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन है जो कि बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए चलने वाले हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, विटामिन ए की डेफिशिएंसी को खत्म कर रहे हो, तो एकदम से तो कफ खत्म होएगी नहीं ना, और एकदम से आप सारे फूड नहीं प्रोवाइड कर सकते हो, लोगों को अवेयर नहीं कर सकते हो एक दिन में, है ना। तो ये सारे क्या है, लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन है। अगर मैं इसमें शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन की बात करूं तो क्या करना है, इसमें अवेयर मत करो, इंजेक्शन लो, डोज दे दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कम्युनिटी चूज कर ली, इस कम्युनिटी में मैंने विटामिन ए के इंजेक्शन दे दिए, ए की डेफिशिएंसी पूरी हो गई, तो क्या ये लॉन्ग टर्म है? नहीं ना, ये तो मैंने आज के लिए करा है, ये तो मेरा शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन है। इंटरवेंशन का मतलब होता है आप किस तरीके से कोई डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हो, किस तरीके से उस चीज को हटा सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं डोज दे दूंगी विटामिन ए की, चाहे मैं उसको इंजेक्शन की फॉर्म में दूं, चाहे मैं उसको सप्लीमेंट की फॉर्म में दूं, तो ये मेरा लॉन्ग टर्म नहीं है ना, ये मेरा शॉर्ट टर्म है। मैंने इसको क्या करा, एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए विटामिन ए की डोज जो है वो दे दी प्री स्कूल चिल्ड्रन को, तो ये शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन हो गया। डोज प्रोग्राम में क्या है, जो कि 6 से 11 महीने के जो बच्चे हैं उसको हम विटामिन ए की डोज देते हैं वंस एवरी आफ्टर 6 मंथ, हर 6 महीने में हम उसको विटामिन ए की डोज जो है वो देते हैं। 9 ओरल डोज लगती है विटामिन ए की बाय 5th बर्थडे, उसके 5th बर्थडे तक, जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तब तक टोटल यहाँ पे 9 ओरल डोज दी जाती है विटामिन ए की। तो ये जो था वो था आपका लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन, ठीक है। अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म था, तो यहाँ पर अब हम जो है प्रोग्राम्स में लॉन्ग टर्म भी चला सकते हैं और शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स भी चला सकते हैं, डिपेंड अपॉन कि आप किस तरीके के जो प्रोग्राम्स है वो फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर, नेक्स्ट यहाँ पर है नेशनल एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम। हमें क्या करना है, एनीमिया को कंट्रोल करना है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, एनीमिया से जो भी इंसान उसकी डेफिशिएंसी है जिसकी बॉडी में एनीमिया की, उसको कंट्रोल करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, एनीमिया जनरली वुमेन में डेफिशिएंसी जो है एनीमिया की हो जाती है ड्यू टू द ब्लड लॉस। तो जब ब्लड लॉस होता है तो एनीमिया की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग वुमेन, प्री स्कूल चिल्ड्रन, इनमें जनरली जो है एनीमिया की अमाउंट ज्यादा चाहिए होती है। इन केस ऑफ प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन द अमाउंट ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड इंक्रीजेस। तो यहाँ पर क्या है, इस हमें जो आयरन है उसको क्या करना है, अच्छे अमाउंट में बॉडी में इंट्रोड्यूस करना है या फिर उनके सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करने, ताकि एनीमिया को जो है हम कंट्रोल कर सके, ठीक है। प्रमोट करना है, लोगों को अवेयर करना है कि आप ऐसे फूड का कंजप्शन करो जो कि आयरन रिच फूड है। आयरन और फॉलिक एसिड को रेगुलर डाइट में देना है, ठीक है। ये इंश्योर करना है कि बच्चों को आयरन रिच फूड जो है वो मिल रहा है या फिर नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, विटामिन सी क्या करता है, यहाँ पर आयरन को एब्जॉर्ब करता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आयरन को एब्जॉर्ब कौन करता है, विटामिन सी करता है। इसलिए यहाँ पर हमें विटामिन सी को भी एनकरेज करना चाहिए कि हमें विटामिन सी को भी आयरन के साथ साथ यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्स, इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन। तो यहाँ पर हमें आयरन रिच फूड ग्रो करने चाहिए। आयरन इनिबिटर्स को अवॉइड करना चाहिए जो कि आयरन को इनिबिट कर लेते हैं, आयरन की एब्जॉर्प्शन को इनिबिट कर लेते हैं, ऐसे फूड को नहीं खाना है, ठीक है। आयरन और फॉलिक एसिड के सप्लीमेंटेशन को प्रमोट करना है। अब यहाँ पे रिकमेंडेड डोज क्या है फॉलिक एसिड और आयरन की, ठीक है। रिकमेंडेड डोज क्या है, तो 0 to 5 ईयर एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको 20 mg आयरन चाहिए, ठीक है, उनको 20 mg आयरन चाहिए एंड 100 माइक्रोग्राम ऑफ फॉलिक एसिड। ये जो रेंज है ये पूछी जाती है एग्जाम में, तो ये रेंज आपको याद करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 0 to 5 ईयर जो एज ग्रुप के बच्चे हैं उनको 20 mg ऑफ एलिमेंटल आयरन चाहिए और 100 ग्राम ऑफ फॉलिक एसिड जो है वो चाहिए पर ml ऑफ लिक्विड। और यहाँ पर क्या है, 100 डेज के लिए डीवॉर्मिंग की जाती है, मतलब उस इन्फेक्शन को प्रॉपर खत्म किया जाता है अगर वो कोई आयरन की डिजीज से सफर कर रहा हो तो। उसके बाद 6 से 10 इयर्स एज के बच्चों में यहाँ पर 30 mg ऑफ आयरन दिया जाता है एंड 250 mg ऑफ फॉलिक एसिड प्रोवाइड किया जाता है फॉर 700 डेज। ये 100 डेज के लिए करते हैं, ये 700 डेज के लिए हम क्या करते हैं, 30 mg ऑफ आयरन और 250 mg ऑफ फॉलिक एसिड जो है वो लेना चाहिए। एडोलेसेंट को कितना लेना चाहिए, वीकली डोज 100 mg चाहिए आयरन की और 500 mg चाहिए
फॉलिक एसिड का विद बाय एनुअल डीवॉर्मिंग। बाय एनुअल आप साल में 2 बार जो है इसकी डोज ले सकते हो। हाँ, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन में क्या है, 100 ग्राम चाहिए आपका आयरन, 500 mg चाहिए फॉलिक एसिड 100 डेज के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और उसके बाद यहाँ पर पोस्टपार्टम पीरियड, मतलब जब आपकी डिलीवरी हो जाती है उसके 100 डेज तक यहाँ पे जो आयरन और फॉलिक एसिड है उसकी, क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है ना, जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे क्या है आपको नीड जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगी, और उस केस में क्या है यहाँ पर देना पड़ेगा क्या, किसके डोज, आयरन और फॉलिक एसिड की डोजेस। तो ये सारे एज ग्रुप है। यहाँ पर जो है आप आरडीए है याद कर सकते हो, ठीक है। आरडीए के क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। जनरली तो यहाँ से आयरन फॉलिक एसिड जो जो डिमांड बढ़ती है ना, जो जो आपका इंक्रीज होता है, जैसे मान लो अगर मैं बात करूं प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के केस में, तो यहाँ पे जनरली किसकी डिमांड बढ़ रही है, आयरन की, फॉलिक एसिड की, एनर्जी की। तो कितना इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, यहाँ से जनरली क्वेश्चन जो है पूछने को आते हैं। आपके क्वेश्चंस जो है पहले आए हैं आरडीए से, और इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको कराऊंगी आने वाले सेशन में। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, फॉलो करिए वीडियोस को, और जहां पर भी डाउट वहां पर अपना डाउट क्लियर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर एवरीवन।